क्या आप अपनी न्यूज़ व्हाट्सएप से लेते हैं? क्या आपको भी दिन में एटलीस्ट एक ऐसा मैसेज आता है कि अगर सच्चे देशभक्त हो तो फॉरवर्ड करो, इस लिंक पे क्लिक करो कोई गिफ्ट या रिवॉर्ड पाने के लिए, या फिर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या इतिहास का कोई एक ऐसा रहस्य जो आपसे छुपाया गया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। व्हाट्सएप एक सिंपल मैसेजिंग ऐप है, पर आज के टाइम पे ये न्यूज़ का एक सोर्स बन चुका है और इसका हमारी लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इस बात को समझने के लिए हमें समझना होगा कि व्हाट्सएप के थ्रू फेक न्यूज़ कैसे फैलती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेक न्यूज़ क्या होती है, वो कैसे वायरल होती है और उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। टू 2017 डीमोनेटाइजेशन के बाद व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ फैलने लगी कि 2000 के जो नए नोट आ रहे हैं उनमें एक जीपीएस चिप लगी होगी, जिसके कारण हम किसी भी नोट को सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक कर पाएंगे। इस पर टीवी डिबेट्स भी हुई और लोगों ने कहा कि मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का क्या सही इस्तेमाल किया है, और काफ़ी लोगों ने इसको आगे फॉरवर्ड भी किया जैसे कोई खुफिया राज हो। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। लेकिन बाद में आरबीआई ने ये क्लैरिफाई किया कि किसी भी नोट में, किसी भी करेंसी में कोई चिप नहीं लगी हुई। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है फेक न्यूज़ का। फेक न्यूज़ यानी कोई ऐसी खबर जो या तो आधी सच या पूरी झूठ होती है, पर सुनने में बिल्कुल असली लगती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी एक मैसेज या न्यूज़ व्हाट्सएप पे वायरल कैसे होती है। कोई एक इंसान उस मैसेज को व्हाट्सएप पे टाइप करता है, उसको मस्ट रीड या शेयर जरूर कीजिएगा बोलकर आगे फॉरवर्ड कर देता है। जिस इंसान को यह मैसेज मिलता है वो उसे पढ़ता है, उसे पढ़ के इमोशनल होकर और आगे फॉरवर्ड कर देता है, बिना वेरीफाई किए, बिना सोचे कि उस बात में कितनी सच्चाई है। और फिर किसी एक दिन ये मैसेज किसी फैमिली ग्रुप में कोई अंकल शेयर कर देते हैं और ऐसे करके ये मैसेज 10 से 10,000 लोगों तक पहुंच जाता है। और इनमें से कोई भी एक बार भी रुककर ये नहीं सोचता कि इस मैसेज का सोर्स क्या है और उस मैसेज में कितनी सच्चाई है। शायद हम ये सोचते हैं कि एक व्हाट्सएप मैसेज ही तो है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। पर अब हमारे पास ऐसे काफ़ी किस्से हैं जहाँ पर सिर्फ एक वायरल व्हाट्सएप फॉरवर्ड की वजह से लोगों की जान तक गई है। जैसे कि 2020 का पालघर मॉब लिंचिंग केस। महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में ये व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया गया। मैसेज में ये क्लेम किया गया कि गांव में कुछ अनजान लोग घूम रहे हैं जो या तो चोर हैं या चाइल्ड किडनैपर्स हैं, तो उनसे सावधान रहें। और जैसा कि आप जानते हैं 2020 में लोग ऑलरेडी कोविड के कारण काफ़ी डरे हुए थे। ये मैसेज पढ़ने के बाद लोगों में डर का माहौल और बढ़ गया। अप्रैल 16 को कल्पवृक्ष और सुशील गिरी महाराज अपने ड्राइवर नीलेश के साथ इसी गांव से गुजर रहे थे। लोगों ने उनकी गाड़ी को देखा और सोचा कि शायद ये वही अनजान लोग हैं जिसके बारे में व्हाट्सएप फॉरवर्ड में कहा गया था। 100 से भी ज़्यादा लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने को कहा और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। हालांकि उस टाइम पे पुलिस वहाँ मौजूद थी, पर भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई और देखते ही देखते भीड़ ने उन तीनों की जान ले ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये मालूम हुआ कि ये सब एक व्हाट्सएप मैसेज के कारण हुआ, पर पुलिस भी उस मैसेज का सोर्स नहीं ढूंढ पाई। और यही कारण है कि जो लोग ऐसे फेक व्हाट्सएप मैसेज लिखकर आगे फॉरवर्ड करते हैं उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंस की परवाह नहीं होती, क्योंकि जब उनका मैसेज वायरल होकर काफ़ी भीड़ तक पहुंच जाता है उसके बाद ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये मैसेज शुरू कहाँ से हुआ था। इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी हम कोई मैसेज को फॉरवर्ड करें तो हम जिसने भी हमें वो मैसेज भेजा है हम उससे पूछें कि ये मैसेज का सोर्स क्या है और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिली। और ये एक अकेला केस नहीं है, ऐसे ही एग्जैक्ट सिमिलर केस इंडिया के अलग अलग शहरों में हुए हैं, जैसे कि असम, त्रिपुरा, झारखंड और तमिलनाडु में।
2010 से 2012 के बीच में बीजेपी ने 2014 के इलेक्शंस के लिए अपना कैंपेन शुरू कर दिया था। इसी के दौरान कई मीडिया आउटलेट्स और ऑनलाइन ट्रोल्स ने राहुल गांधी को पप्पू के नाम से पुकारना शुरू किया और इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कई व्हाट्सएप जोक्स बनाए, कई मीम्स बनाए और कई एडिटेड वीडियोज को शेयर किया और यही सब कुछ व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड किया गया। जैसे कि आपने ये वीडियो तो देखी ही होगी। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या। इस वीडियो को देखकर लोगों ने बोलना शुरू किया कि देखो पप्पू कह रहा है कि वो एक ऐसी मशीन बनाएगा जिसके थ्रू वो आलू को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण राहुल गांधी का काफ़ी मजाक उड़ाया गया, उनके इंटेलेक्ट पे सवाल उठाया गया। लोगों ने राहुल गांधी से रिलेटेड जोक्स को और वीडियोस को अपने फैमिली और सोसाइटी के ग्रुप्स में शेयर करना शुरू किया और यहाँ तक कि बीजेपी के काफ़ी नेताओं ने भी इस वीडियो को यूज़ कर कर राहुल गांधी का काफ़ी मजाक उड़ाया और उनके ऊपर काफ़ी ट्वीट्स किए। पर इन सब के बीच में किसी ने भी इस वीडियो का असली सच जानने की कोशिश नहीं की। तो अब आप देखिए एक्चुअल वीडियो। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। तो जैसा कि आपने देखा, आलू से सोना बनाने वाली बात राहुल गांधी ने खुद नहीं कही थी, वो ये कह रहे थे कि मोदी ने ऐसा कहा है। आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। कुछ महीने पहले ही कृषि उत्पादकों को निर्यात करने से जुड़ी हुई एक बड़ी नीति हमने बनाई है। आलू से सोना बनाना और देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, आपको ऐसे कई और वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे राहुल गांधी की किसी स्पीच को लेकर उसे इस तरीके से एडिट किया गया है कि जिससे राहुल गांधी के इंटेलेक्ट पे सवाल उठे और कोई भी उन्हें एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में ना देखे। अब हम इस एग्जाम्पल को यूज़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि हम इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को वेरीफाई क्यों नहीं करते। हम में से ज़्यादातर लोग एक इको चैम्बर में रहते हैं। इको चैम्बर यानी एक ऐसी जगह या परिस्थिति जहां आप सिर्फ वही बातें सुनते हो जो आप ऑलरेडी मानते हो और अलग सोचने वाले लोग या तो आपके आसपास होते ही नहीं या होते भी हैं तो उनकी आवाज़ दब जाती है। इको चैम्बर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप। आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता को फेवर करते होंगे और वो उस पार्टी से या नेता से रिलेटेड आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजते होंगे। और हो सकता है कि उसी ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी हों जो उस नेता या पॉलिटिकल पार्टी को फेवर ना करते हों, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। मे बी लड़ाई होने के डर से या फिर उन्हें सिंपली फ़र्क नहीं पड़ता। पर इस कारण बाकी लोग जो ऑलरेडी मानते हैं कि उनका नेता या उनकी पॉलिटिकल पार्टी सही है, उनका ये बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी उनके इस बिलीफ से डिसएग्री नहीं करता। और ऐसा ही कुछ हुआ राहुल गांधी के केस में भी। लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए जोक्स, मीम्स और एडिटेड क्लिप्स अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी। किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो सबको लगा कि सब इससे एग्री करते हैं और देखते ही देखते सबको ये यकीन हो गया कि राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। अब हम बात करते हैं कन्फर्मेशन बायस के बारे में। कन्फर्मेशन बायस यानी जब आप सिर्फ उन न्यूज़ या उन फैक्ट्स पर फोकस करो जो आपके एग्जिस्टिंग बिलीव्स या ओपिनियंस को कंफर्म कर दे। जैसे कि अगर आप मानते हो कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा बेटर इंडिया के लिए कोई पीएम नहीं रहा, तो आप सिर्फ उन न्यूज़ आर्टिकल्स और उन फैक्ट्स पर फोकस करोगे जिससे आपका ये एग्जिस्टिंग बिलीफ कंफर्म हो जाए और बाकी के जितने भी मैसेजेस या न्यूज़ आर्टिकल्स होंगे जहाँ पे नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बुरा कहा हो, आप उनको इग्नोर कर दोगे। अब अगर हम राहुल गांधी का एग्जांपल फिर से लें तो आज के टाइम पे भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो राहुल गांधी को एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में नहीं देखते। तो अब अगर न्यूज़ मीडिया में राहुल गांधी के बारे में कोई फेक न्यूज़ चलाई जाए जहाँ पे उन्हें पप्पू दिखाने की कोशिश की जाए तो काफ़ी लोग उस न्यूज़ को आंख बंद करके मान लेंगे
बिना चेक किए, बिना वेरीफाई किए, क्योंकि वो उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ से मैच करता है। और दूसरी साइड, अगर न्यूज़ में कोई ऐसी बात कही जाती है जिससे मोदी के बारे में कुछ बुरा साबित होता है, तो वो उस न्यूज़ को प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज़ बोलकर इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ से मैच नहीं करता। यानी कि हम कंफर्मेशन बायस के कारण उन चीज़ों को तो एक्सेप्ट करते ही हैं जो हमारे बिलीफ से मैच करता है, हम उन चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं जो हमारे बिलीफ से मैच नहीं करता। ज़्यादातर फेक न्यूज़ हमारे इमोशंस के साथ खेलती है। वो या तो हमें बहुत प्राउड फील कराती है, हमें बहुत गुस्सा दिलाती है, या फिर हमें सिंपली शॉक कर देती है। और उसी इमोशंस के कारण हम उस मैसेज को बिना वेरीफाई किए, बिना चेक किए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे कि आपको हर साल दिवाली के टाइम ये मैसेज तो आता ही होगा कि नासा ने कहा है कि स्पेस से दिवाली की रोशनी दिखाई दे रही है, और इसके साथ एक इमेज भी शेयर की जाती है। इस मैसेज को पढ़कर हम काफ़ी प्राउड फील करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि देखो हमारा फेस्टिवल दिवाली अब नासा जैसा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी रिकग्नाइज कर रहा है। जबकि नासा ने ये काफ़ी बार क्लैरिफाई किया है कि वो इमेज एक्चुअली एक सैटेलाइट डेटा है जो कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाने के लिए है, उसका दिवाली से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इम्पैक्ट को समझने के लिए ये था मेरा पहला वीडियो। अगली वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि फेक न्यूज़ को कैसे पहचानते हैं। पर अब से आपको कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए तो आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आप उसे वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादातर न्यूज़ को आप सिंपली एक गूगल सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा, हमें अपने बायसेस पहचानने होंगे, यानी कि हमें पहचानना होगा कि हमारे कौन से ऐसे बिलीफ हैं जो हम ऑलरेडी मानते हैं, ताकि हम कंफर्मेशन बायस का शिकार ना हो। तीसरा, हमें इको चैम्बर में घुसने से खुद को रोकना होगा, यानी कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपकी बात से एग्री करते हैं और आपसे डिसएग्री करने वाले लोग नहीं हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरी साइड का तर्क भी जानें। आप समझने की कोशिश करें कि जो लोग आपसे एग्री नहीं करते वो क्या कह रहे हैं। और अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करेंगे। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्केप्टिकल।